संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात कह दो, सबका किया विवेका। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में इस जगत का फैसला दे रहे हैं, छानबीन करके बहुत बड़ी बात हमारे समक्ष रख रहे हैं। कहते हैं इस संसार में जो आया है तन धर के वह सुखी नहीं देखा। तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात कहे तो सबका किया विवेका। जहां से सूर्य उदय होता है जहां जाकर छिपता है, पूरी भूमि पूरी सृष्टि आ गई। इतना भी किसी को राज्य मिल जाए, पूरी पृथ्वी का कोई राजा भी बन जाए, वह भी दुखिया ही रहेगा। क्यों रहेगा? ये दुखों का घर है, मृत्यु लोक है ये, जीवन लोक नहीं है ये। दुख की खान में से दुख पनपता है, उपजता है, पैदा होता है। सुख की खान में से सुख मिलता है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई
जो सत्य नाम अधारा। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, वह भी अपनी श्रीवाणी में इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं। नानक दुखिया सब संसारा, सारा संसार दुखों में लिप्त है। सुखी तो होगा सुखिया सोई जो सत नाम अधारा। जिसने परमात्मा के सच्चे नाम को जान लिया, उसका अभ्यास करता है, वह सुखी होता है और सुखी ही हो जाता है। ये बात छोटी सी लगती है, बहुत बड़ी बात है ये। किसी को भी आप पूछ लो, राजा को पूछ लो, जी आप तो जरूर सुखी होगे। अलग अलग किस्म के दुख आते हैं। राजा को ये दुख है, कहीं कोई बड़ा राजा तेरे पे हमला करके तेरा राज्य न छीन ले, तुझे गुलाम न बना ले। दूसरा, जनता में विद्रोह न हो जाए, तेरा राज्य न छीन जाए। तीसरा, अकाल पड़ जाए, प्रजा पे आमदनी खत्म हो जाए, तेरे खजाने में तो घाटा हो जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार के दुख तो राजा को हैं। फिर रंग महादुखी रहता है। सुखिया सोई जो सत्य नाम अधारा। सत्य नाम का अभ्यासी भेदी। क्यों? सतनाम में सुख की डोरी है। जो सतनाम को जान लेता है तो प्राप्त कर लेता है, डोरी को पकड़ लेता है, तो भवसागर की धारा में बही जा रही आत्मा डोरी पकड़ के किनारे पे आने की कोशिश करती है। धीरे धीरे किनारे पे आ जाती है और भवसागर की धारा से निकल करके सत्यधाम, सत्यलोक, अमरलोक, निज लोक में चली जाती है। आवागमन के महादुख से छूट जाती है। ये है कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है। उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। गया अवसर न हरगिज फिर, गया अवसर न तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दिए लाखों की दौलत भी, दिए लाखों की दौलत भी, न पल रहने तू पाएगा। न पल रहने तू पाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पर। धरी रह जाएगी
जब आकर यम जकड़ गर्दन, जब आके यम जकड़ गर्दन, पकड़ कर धर दबाएगा, पकड़ कर धर दबाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गर्भ में था कहा तूने, न भूलूंगा प्रभु तुमको, गर्भ में था कहा तूने, न भूलूंगा प्रभु तुमको। भला अब जाए के अपना, भला अब जाए के अपना, उसे क्या मुख दिखाएगा, उसे क्या मुख दिखाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। कुटुंब परिवार सुतदारा, सहायक होगा ना कोई, कुटुंब परिवार सुतदारा, सहायक होगा ना कोई। तेरे पापों की गठरी खुद, तेरे पापों की गठरी खुद, तू ही सिर पर उठाएगा, तू ही सिर पर उठाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। ले जाकर घर से जंगल में, तेरा ही खुद बखुद बेटा, ले जाकर घर से जंगल में, तेरा ही खुद बखुद बेटा। सुला के लकड़ियों के ढेर में, सुला के लकड़ियों के ढेर में, तुझको जलाएगा, तुझको जलाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। कहे कबीर समझाई, तू कहना मान ले भाई, कहे कबीर समझाई, तू कहना मान ले भाई। नहीं तो अपनी ठकुराई, नहीं तो अपनी ठकुराई, वृथा सारी गवाएगा, वृथा सारी गवाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको असल करते, इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब चारों तरफ हर क्षेत्र में घुमा के यहाँ की छानबीन कर रहे हैं कि संसार में क्या है, क्या कर सकता है मनुष्य, कर ले जो तेरे लाभ की बात है वो कर ले। बने जो कुछ भजन कर ले, क्यों, यही एक साथ जाएगा। महल, किले, जमीनें, परिवार
ऊंचे पद, मौत पे सब छूट जाता है। इन्हीं के कमाने में मनुष्य जीवन लगाता है और वही साथ नहीं जाता है। गया अवसर न तेरे फिर ये हरगिज हाथ आएगा। साहिब कह रहे हैं भाई, जो भजन कर लेगा ये तेरा धन होगा, ये तेरे साथ जाएगा। अगर अवसर बीत गया, संसारी धन कमाया, भक्ति धन नहीं कमाया, तो हार हो जाएगी। कहीं भी हारना नहीं चाहता मनुष्य। गांव का इलेक्शन हो, प्रधान का, सरपंच का, एमएलए का हो, एमपी का हो, हर जगह जीतना चाहता है ये। फिर जीवन की हार और जीत का फैसला बाद में होता है। पूरा वर्ष बच्चे पढ़ते हैं, विद्यार्थी, परीक्षा होती है, परिणाम आता है फेल या पास। हमारा जीवन भी विद्यार्थियों की तरह पूरा जीवन पढ़ाई है। परीक्षा होगी, नरक जाएगी आत्मा, स्वर्ग जाएगी या अमर लोक जाएगी। और ऐसा परिणाम है, इस जनता के सामने परीक्षा का परिणाम नहीं खोलता वो, ये गुप्त है। जाने वाली आत्मा को ही दिया जाता है वो। बाहरी परिवार वाले मौत के समय चाहे हाजिर भी हों, वह नहीं देख पाते। जाने वाला बता नहीं सकता, रहने वाले देख नहीं सकते। इसी पर्दे के बीच में, आड़ में, काल पुरुष का आवागमन का कारोबार लगातार चल रहा है। उत्से कौन बहुड़ा, जासे पूछो जाए, इत से सभी जात हैं, भार लदाए लदाए। साहिब अन्य श्रीवाणी में समझाते कहते हैं, उत मैंने वहां से, बहुड़ा मैंने वापिस। वहां से तो कोई वापिस नहीं आता बताने कि जी क्या हो रहा है, क्या होता है इनके साथ। इत मैंने यहां से सभी जात हैं, भार लदाए लदाए। पाप कर्मों का भार लाद लाद के जीवात्माएं जा रही हैं। कह रहे वो, दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। जवानी, मस्तानी, ताकत आ गई। जवानी में जोश होता है, होश कम होता है। बुजुर्ग कहते हमारे बड़े, पुत्र जोश जोश में काम कर रहा है, होश का भी इस्तेमाल कर ले भाई, परिणाम भी देख लेना इसका। तीनों काम जवानों के होते हैं। भक्ति भी जवानों की, गृहस्थ आश्रम भी जवानों का, युद्ध लड़ाइयां भी जवानों की होती। 18 वर्ष की आयु में भर्ती करती है सरकार, फौज में भर्ती होती है। आ जाओ जवान। कभी ऐसी मुरादी आई हो 60 वर्ष के जवान आ जाओ, भक्ति करेंगे, भर्ती करेंगे तुम्हारी। अरे वो तो 58 वर्ष में तो घर भेज देते, जाइए आप। 10 किलो की 15 किलो की राइफल नहीं उठेगी उनसे। पहाड़ों में चढ़ना, भागना, दौड़ना बस का नहीं है, ये जवानों का है। फिर भक्ति के बारे में क्या कहता है इंसान? अभी तो बाल बच्चे पैदा करने हैं, शादी हुई है, पढ़ाई लिखाई कराएंगे, उनके मकानात बनाएंगे, उनकी शादियां करेंगे, फिर फुर्सत मिलेगी, पति पत्नी कह रहे हैं, फिर भक्ति करेंगे। क्यों एग्रीमेंट लिखवा रखा गया यहाँ पे 100 साल का, 100 वर्ष जिएंगे हम,
समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं है। कहने को तो आयु 100 वर्ष की है, एक पल की खबर नहीं है। बच्चे मर रहे और जवान ज्यादा मरते हैं, नहीं पता वो आपको क्यों? सड़कों पे गाड़ियों में निकलते हैं जवान, दुर्घटनाएं ज्यादा जवानों की हो रही हैं, देख लो। फिर हम व्यर्थ होंगे, मौका मिलेगा नहीं, कभी भी मौत आ सकती है। चलो ले लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं जी। 65 वर्ष के हो जाएंगे पति पत्नी, तब करेंगे भक्ति। हाँ जी, अब आ जाओ, आओ। हाँ जी, बलदेव सिंह जी क्या हाल है? कहता है वायु रोग आ गया है, घुटना काम नहीं कर रहा है, दिखना कम हो गया है, शुगर की बीमारी टेस्ट करके डॉक्टर ने बता दी है, और घरवाली को गठिया बाई हो गया है। और तुम कह रहे थे भक्ति करें, कहता किसकी भक्ति, किसकी करेंगे भक्ति? रोगों की भक्ति होगी, दवाई बंद जाएगी हमारी, और बहुरानी बताएगी पिताजी 3 समय दवाई तो आपने लेनी है, और सासू माता ने भी 3 बार लेनी है, और तुम भूल जाते हो। जब दवाइयां बंधेंगी, बीमारियां रोग हमारे तन में घर कर लेंगे, तब भक्ति जैसा जवानी में किया जाने वाला कार्य है। फिर कह दो ना पिताजी को, पिताजी हम तो जब वृद्ध हो जाएंगे तब शादी करेंगे, कर देते हैं कारण को। पिताजी 60 वर्ष के बाद हमारी शादी कर दियो, बड़ा सयाना, शादी जवानी में और भक्ति वृद्धावस्था में। क्या जी वो गरीब दास्तां इस मनुष्य के साथ? क्यों? परमात्मा की भक्ति को गैर जरूरी मानता है, अपने कार्य को कल पे टालता है, वृद्धावस्था पे टाल देता है ये, और गैरों के कार्य को भाग भाग के करता है ये। श्रीमान जी, गया अवसर न तेरे फिर ये हरगिज हाथ आएगा। 21,600 श्वास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्च रहे हैं। 10वें द्वार से भक्ति शुरू होनी है। ध्यान से सुन लो सभी, 9 द्वार गंदगी हैं, फेंकते हर समय हम। इन 9 द्वारों में भक्ति की शुरुआत भी नहीं है। अगर कोई धोखे में बैठा है पर बैठा रहे। 10वें द्वारे पे भक्ति की शुरुआत होनी है। 10वां द्वारा पत्थर की मूर्ति में नहीं होता, धार्मिक बिल्डिंग में नहीं होता, किसी नदिया की धारा में नहीं होता, किसी पेड़ पर नहीं होता, किसी पुस्तक में नहीं होता। जिंदा मनुष्य में 10वां द्वारा होता है। 10वां द्वारा खुलेगा, भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। भजन शुरुआत वहां से होती है। अगर कोई किसी गुरु से जबान के शब्द लेके, हाथ का कोई काम लेके और शुरुआत करके कहता रहे जी भक्ति तो कर ली है 1.5-2 घंटा, तो क्या 10वां द्वारा खुल गया आपका? ना जी। फिर किसी वेदी गुरु के पास गया, पूर्ण गुरु का नाम है शब्द भेदी गुरु। शब्द भेदी गुरु कौन है? शब्द परमात्मा, खुदा, रब, अल्लाह, गॉड, ये शब्द है। सूरत आत्मा को कहते हैं। संत मत में सूरत शब्द योग कहा गया है, आत्मा परमात्मा का योग कहा गया है। सूरत शब्द योग का पता नहीं है, फिर भक्ति की शुरुआत भी नहीं है। किसी धोखे में बैठे हैं,
धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पे, जब आकर यम जकड़ गर्दन पकड़कर धर दबाएगा। सत्य को बारी आडंबर की जरूरत नहीं होती, सत्य ज्यों का त्यों होता है। हमारे सभी संत सफेद वस्त्रों में आए, लगभग 99% संत सफेद गृहस्थ आश्रम वाले कपड़े पहनते रहे और गृहस्थ आश्रम में रहे। सत्य को आडंबर करने की दूर तक जरूरत नहीं होती, सत्य सत्य है। झूठ को सत्य के पर्दे ओढ़ने पड़ रहे हैं, लेकिन वो सत्य के पर्दे नहीं ओढ़ पाता, न इधर का रहा न उधर का रहा। आत्मज्ञानी बन नहीं पाया, परमात्म ज्ञानी बन नहीं पाया, फिर क्या बन बैठा? स्वांग कर लिया। क्या मिलेगा?